तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.6। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करने के लिए हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 3.6 में कि निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब हमें क्या कौन सा विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा लसाअ ज्ञात करना है। कौन सा विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला नंबर 18 और 28 ऐसे घेर दो बुआ। भाग विधि इन्हीं को कहते हैं। 9 दूना 14 दूना अभी कटेगा किसी से? नहीं ना। 14 दूना पहले ऐसे लिख लो बुआ, 2 गुने 9 गुने ऐसे। हाँ मजा आएगा। बोलो 14 दूना 28 हुआ। 28 को 9 से गुना करेंगे तो बोलो 9 8 हासिल 7 और 9 दूना 18 7। 18 7 नहीं होता है 25 252 आंसर आ गया। देखा कैसे किए? इसे कौन सा विधि कहते हैं? भाग विधि। यहां है बुआ। उसके बाद 32 और 40 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो बस मामला खत्म। नहीं हो गया खत्म? इसको वो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 गुने 5। बोलो 5 चौक 20 दूना 4 दूना 8 8 दूना 160 क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत? समझ रहा है रामाधव? सुभाष दिमाग में घुस रहा है? हाँ तो घुसने दो धीरे धीरे। 13 तारीख को फिर निकल जाएगा वो धीरे धीरे। बच्चे को टेस्ट में ही पता चल जाता है कि कितना पढ़ने में तेज है। चलो तीसरा नंबर 24 36। चौथा नंबर 12 36 48। पांचवा नंबर 25 20 15 45। छठा नंबर में है 8 और 5। सातवां नंबर में है 6 15 18 30 36। 18 30 36। आठवां नंबर में अटेगा, यहां पर लिख देते हैं। आठवां नंबर में 180 384 144। चलो हो ही जाएगा। अब बचेगा 2 गो क्वेश्चन और इसमें। चलो बनाओ इसको अब फटाफट। चलो मेरा साथ दो। या 2 से देंगे तो 2 से 2 से 2 से 3 से 3 से। बोलो 3 दूना। पहले इसको लिखना ऐसे लिखना पड़ेगा, याद रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाना है। 3 दूना 36 18 चौक नहीं आता। 18 चौक 72 होता है। सो 2 से देंगे 18 दूना 24 दूना। 2 से देंगे 3 दूना 9 दूना 12 दूना। 3 से देंगे 3 कान 3 तिया 3 चौक। अब गुना करो 4 तिया 12 दूना 24 छक्के। बोलो ने 144 आंसर हो गया। नहीं समझा कैसे किए? 4 तिया 12 12 दूना 24 दूना 48 और 3 को गुना करेंगे तो 8 3 24 4 तिया 12 2 14। इसमें मामला खराब है। 5 से 3 से 25 20 5 तिया 15 तिया। कोई दिक्कत? 5 से 5 5 चौक 5 5 तिया। मामला फिट है। 5 वाला नजर आए तो गुना करने में मजा आता है। बोलो हाँ 5 25 चौक 103 तिया 900। देखा मजेदार कितना मजा है 5 वाले में। ये बुआ कटवे नहीं करेगा किसी से तो क्या करेंगे? 8 गुने 5 इक्वल टू 40 आंसर आए समझ में। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालो 40 इसका। 8 लो ऐसे यहां ले लेते। 8 2 से देंगे तो 2 से 1 5 से 1। इसमें कोई मिल रहा है?
नहीं मिला, बोलो 5 दूना 10 दूना 20 दूना आंसर। देखा, अरे सब ऊपर वाला का खेल। यहां 2 से 2 3 दूना 15 9 15 18। तुमको नहीं नजर आ रहा है कि अब 2 से नहीं कटेगा? कितना से कटेगा? 5 3 5 6। अब तुम्हें नहीं नजर आ रहा है कि अब 5 से कटेगा? 1 1 3 1 अरे 3 3 3 3 से भी कटेगा है। मामला खराब हो रहा था। अब क्या चीज से? यहां जाकर क्या कर दिए हम? 2 दे दिए। करो 5 है तो मामला तुरंत फिट होना चाहिए। बोलो 5 दूना 10 जीरो लेकर चलो आगे। 3 तिया 9 दूना 18 पे 0 180। उस पे चलो। अब होगा ना 180। यहां चलो 2 से देंगे तो 90 होगा। यहां 2 से देंगे तो बोलो ना 19 दूना 38 2 दूना 4। यहां कितना होगा? 72। कहां ध्यान है तुम लोग को? 2 से देंगे तो 45, 2 से देंगे तो 9 दूना 18 6 दूना 12 नहीं होगा। 36 दूना 2 से फिर कटेगा 45 48 दूना 96 18 दूना मामला फिटे फिट जा रहा। फिर 2 से कटेगा 45 24 दूना 48 9 दूना। अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि 2 से अब कटना बंद हो गया? तो 5 से लगा दे। अच्छा 3 से कटेगा 15 तिया 8 तिरी 3 तिया। अब भाई हिम्मत तो काट के दिखा था। 3 से कितना बार में? 5 8 3 कान हो गया ना। 5 है कहीं पर तब मामला फिट हो। 8 पंचे 40 4 लेके ऊपर चलो। 0 को फेंक दो साइड में। 4 तिया 12 है 12 तिया 36 चौक 144। अभी न बताए हैं 36 को 4 से 6 चौक 24 4 तिया 12 2 14 144। कहां फंस भी गए अब? यहां पर 8 पंचे 40 4 लेके चले थे। 4 तिया 12 12 तिया 36 36 चौक 144। 144 को फिर कितना से 2 दूना 4 से 4 चौक 16 1 और 14 चौक 56 96 होता है। देखो 14 चौक 56 1 57। कितना हो गया ये? 570 अति 576 0 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है। लघुत्तम सबको आता होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो हम ही को नहीं आता होगा जो गलत हो गए हो, अगर हो गया होगा तो। चलो आगे बढ़ूं। दूगो इसमें और बचा हुआ है बुआ। नम्मा नंबर में 112 168 और 266। 10वां नंबर में है 240 420 660। चलो इसको बनाओ। 2 से देंगे तो 56 होगा। ये तो लिख दो 56। यहां बोलो ना फटाफट। एगो बोल दिया बस हो गया। दो से नहीं कटेगा। दो से 3 से नहीं कटेगा। 3 3 6 1 7 नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा। 7 दूना 7 तिया 7 कान 19 सत्ते। कोई दिक्कत? अब कटेगा किसी से? वह तो माथा का दर्द कर दिया है 19 देकर। गुना करूं 2 दूना 4 दूना 8 8 तिरी 24 दूना 48 19 सत्ते 133। 133 को किससे गुना करेंगे? 8 तिरी हासिल बस खत्म। 2 और 13 अठे 104 में 102 जोड़ेंगे 106 हुआ। बोलो 4 तिया हासिल 1 13 चौक 52 1 53 नहीं होता है।
4 6 2 8 3 6 कितना आ गया 63 84 आंसर हो जाएगा। इसमें चलू आंसर को ना उतने ध्यान से देखना, लघुत्तम आता होगा, आंसर गलत है तो बना लो बढ़िया से। 2 से देंगे तो 12 दूना 21 दूना 33 दूना, 2 से देंगे तो 60 दूना कहते है तेरे 105 होगा, तो रहने दो 105, तोरे बात रही छोटा। यहाँ कितना हो जाएगा तब 165, गलत होगा तो भाई तुम ही जानेगा, हमको ना पता है कुछ। 5 1 6 6 5 12, 3 से 20 तिया 60 35 तिया 105, 5 तिया 15 अब 5 तिया अभी नहीं कटेगा 3 से बुआ, 5 5 10 5 3 8 2 कट जाएगा क्या चीज से, 5 चौक 7 5 6 11 5, फिर माथा का दर्द दे दिया है। नहीं 5 है तो कुछ राहत मिलेगा है। बोलो 5 चौक 20 का कितना 2 लेकर चलू, पहले भरिया गुना कर लू, 11 दूना नहीं गड़बड़ा के रुको, यहाँ 77 है। चलो 5 चौक 20 2 है, 3 दूना 6 चौक 24, इसको किससे गुना करूं 7 चौक हासिल 28 2 और 77 दूना 154 नहीं होगा। 8 4 8 1 0 आंसर आया समझ में कैसे बना लिए। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। मिटा दूं, अगर यही 10 तक दिया रहता पहला 3.5 की तरह तो नहीं खत्म हो गया रहता चैप्टर। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता बुआ नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करे कि उनका गुणनफल उनके मौस और लौस के गुणनफल के बराबर है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि संख्या का गुणनफल, क्या चीज का बुआ गुणनफल, संख्या का गुणनफल उनके, संख्या का गुणनफल उनके लॉस गुने मौस के बराबर होना चाहिए। यही हमें सिद्ध करना है, बराबर होना चाहिए। आया समझ में। कहता जो संख्या, मान लो संख्या यहां दिया गया है ये 24 और दिया गया है 34, ये 24 और 34 को पहले हम गुना करके लिख लेंगे और 24 और 34 का पहले अब हम क्या करेंगे लौसा निकालेंगे। 24 और 34 को फिर हम क्या करेंगे मौसा निकालेंगे। जो लौसा और मौसा निकलेगा उनका गुना करके इन संख्याओं के गुना के बराबर होना चाहिए। अगर है तो वो सिद्ध हुआ और नहीं है तो शुरू करूं। चलो पहले तो गुना कर लेते हैं। बोलो 24 चौक 96, हासिल कितना है 9, 24 तिया 72 और 9 816 आना चाहिए। इनको क्या करूं और लौसा निकाल लेते हैं। 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 3 से देंगे तो 2 से देंगे तो अब कटेगा ही, कटेगा ही, अब नहीं कटेगा। बोलो 2 दूना, यहां 2 है तो एगो 2 से एगो 2 लिख लो। अब चलो 2 दूना, ये 2 को तत्काल छोड़ दो, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 और 24 को 17 से गुना करो, फिर 7 चौक 28 नहीं मिल रहा, यह सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध सॉरी अखन मौसा निकालवे नहीं किए, पहले लॉस पे ही सिद्ध कर दिए। 7 चौक 28 हासिल कितना 2 और 4 2 6 17 दूना 34 8 6 4 10 3 1 4। अब मौसा निकालू, मौसा तुम देख लो, यहां 2 मिल रहा है, यहां 2 मिल रहा, अब कोई मिल रहा है तो लघुत्तम मौसा क्या हो गया मौसा 2। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा निकाल लेंगे, उसी में मौसा मिल जाएगा। एक ही काम को 2 बार नहीं करना है। तो मौसा कितना आ गया 2 से इनको गुना कर दो, मिल जाएगा इतना। तो यह क्या है सिद्ध हुआ आंसर। कैसे तो 2 से गुना करो, 8 दूना 1 4 दूना 8 है ना। तो लौसो और मौसो को गुना करके संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा तो यह सिद्ध होगा। तो यह सिद्ध नहीं हो गया, समझा ना। अति विवेक कैसे बनाए,
नहीं समझा हुआ तो दूसरा नंबर में समझ में आ जाएगा। मिटा दूं इन्हें। नजर केवल बोर्ड पर होना चाहिए, दाया बायां नजर अगर घसका तो फिर समझ में ना आ जाएगा। देखो बुआ 36 है, 42 है। पहले इनको हम क्या करेंगे, पहले गुनो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ 2 से काटो पहले, कितना 2 से 3 से 3 से 2 से 3 से 7 से। अगर इनका हमें लॉस और मौसम दोनों इसी से निकल सकता है, लॉस बराबर और मौसम बराबर। मौसम में बुआ 2 2 3 3, तो 3 दूना 6 लघुत्तम आ गया। अति मौसम मौसम कितना आया 6, क्योंकि 2 और 3 2 ही मिल रहा है और कोई मिल रहा है इसमें, तो कितना हो गया 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। 2 2 मिल रहा है तो एगो 2, 3 3 मिल रहा है तो एगो 3। इसमें 7 नहीं मिल रहा है और इसमें 3 2 नहीं मिल रहा है, 2 गुने 3। लौसा देखो एक बार, 3 दूना 6 दूना 12, 12 सते बोलो ना 84, 84 तिया 4 तिया 12 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 200 कितना 52। अब 252 को 6 से फिर गुना नहीं करेंगे, 6 दूना हासिल 6 पंचे 30 1 31 हासिल 6 दूना 12 3, 1512 क्या होना चाहिए 1512 इनका गुणनफल होना चाहिए। गुना करूं 42 36 को, 6 दूना हासिल 6 चौक 24 1 25, 3 दूना 4 तिया 2 6 5 11 2 2 4 1 5 1, 1512 दोनों मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिद्ध हो गया। लिखेंगे यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत, मिटा दूं, आ रहा है समझ में। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा ध्यान देना है गौर से। समझ में क्या नया आएगा, संख्याओं का गुणनफल उनके लौसों और मौसों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस यही सवाल में क्या आता है। चलो 25 और 40, 25 और इनको गुना करो, 25 चौक कितना होगा 100 लिख दिए हम। इनको तोड़ेंगे 5 से, कितना होगा 5 से तो 2 से 2 से 2 से 5 से। अगर मौसम पूछे तब कितना होगा बता दो। आए मौसम बहुत बढ़िया, मौसम कितना 5, क्योंकि 5 यहाँ 5 यहाँ बाकी नहीं मिल रहा है। अगर लॉस पूछेगा तब देखो 5 यहाँ है 5 तो एगो 5 होगा। अब कोई मिल रहा है नहीं, तो इसमें 5 इसमें 3 गो 2 नहीं होगा। 5 25 चौक 100 दूना 200, 200 को 5 से गुना करेंगे 1000 मिल गया, नहीं हो गया। लॉस 100 गुने मौसौ बराबर लौसा कितना आया बोलो 200, मौसा कितना है 5, 5 दूना 1000, इनके बराबर क्या हो गया, नहीं हो गया। तो लिखेंगे ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि यह लौसा गुने मौसा के बराबर संख्याओं का गुणनफल है। मिटा दूं, अगला देखो इसी में और एगो है। चलो बुआ इसी में एगो और है 15 और 45, 15 और बोलो, चलो बुआ पहले गुना कर लो। 15 पचे 75 हासिल कितना 7, अब 15 चौका 60 और 7 कितना 60, इसको काटो 3 से कितना 5 से 3 से 3 से 5 से। मौसम कोई पूछे तो बता दो 3 होगा कि 15 होगा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो एगो 3, 5 यहाँ है 5 यहाँ तो एगो 5, 5 दिया तो मौसम कितना हो गया। लौसा निकालो 3 को एगो 3, 5 से एगो 5, इसमें बच जाएगा फिर क्या 3, 5 या 15, 15 दिया नहीं होगा। देख लो गुना करके वही ना आया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा लौसा गुने मौसा। लौसा कितना आया 45, मौसा कितना आया 15, यही गुना करके तो यहां लिखे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा। तो यह क्या हो गया सिद्ध हो गया, आंसर करके घस देंगे। कोई दिक्कत आया समझ में।
चलो अब स्पीड फिर बढ़ जाएगा क्योंकि अब सिंगल सिंगल अक्षर है। तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसा इतना है लौसा इतना है। देख लो, मौसा बराबर कितना है तो 6 और लौसा बराबर कितना है तो 36। पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या कितना 18। तो कहता है दूसरी संख्या, तो फॉर्मूला बताए थे, दूसरी संख्या बराबर क्या बताए थे, लौसा गुन्ने मौसा बाटा में पहली संख्या। ये चीज हम याद रखेंगे ना बुआ। लौसा कितना है रे, बोलो ना 36। मौसा कितना है 6। पहली संख्या 18, 18 दूना 6 दूना, दूसरी संख्या निकल गया 12। मिटा दूं, चलो फार्मूला पे सवाल था, फार्मूला याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो बस दांत चियारते रह जाएगा। ऊपर में पीछे फार्मूला दिया हुआ है, टिक लगा दिए थे रटने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन, अब पलक झपकेगा खत्म हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसा, फिर देख लो मौसा कितना दिया गया है 16 और उनका गुणनफल क्या चीज, उनका गुणनफल दिया गया है 6400। तो लौसा कहता ज्ञात करने के लिए क्या चीज पूछ दिया हमें, लौसा बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि उनके गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में मौसा लिखाए थे। अब चलो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 6400, बटा में मौसा कितना है 16 चौक 400, क्या निकल के आ गया लौसा आंसर। कोई दिक्कत, पीछे फार्मूला दिया था, ठीक लगा दिए हैं, यहां है फार्मूला है ना। लौसा बराबर पहली एवं दूसरी संख्याओं का गुणनफल, हम डायरेक्ट लिख दिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत, इतना कौन लिखेगा पहली दूसरी जब गुना करना ही है तो। मिटा दूं, नहीं समझ में आ रहा है राम माधव, अरे फार्मूला है बुआ, ये फार्मूला है। घर बनाने के लिए जिस प्रकार से ईटा लगाना पड़ता है वैसे ही फार्मूला, सवाल बनाने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ूं, कितना नंबर होगा 5 नंबर कहता है दो संख्याओं का मौसा लौसा इतना इतना, उनमें से एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या अब ये ना निकाले थे। लौसा बराबर बुआ है 13, नहीं मौसा है 13 और लौसा बराबर है 1989। उनमें से एक संख्या दिया गया है 117, तो पूछ दिया कौन सी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला नहीं पता है किसी को, इतना कमजोर हो गया है। अब ये तुरंत बताए हैं, तुरंत, बाप रे बाप महारत हासिल है। पहली संख्या नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, इसमें होगा तो बताओ तो। अभिषेक हो गया ना, माथा चकरा गया ना। लौसा कितना है 1989, मौसा कितना है 13, संख्या कितना है 117 है। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं समझा बात। अब कितना से कटेगा ये हमें भी पता नहीं है। 117 से क्या करेंगे हम 1989 में भागा देंगे, नहीं तो 17 दूना 34, एक मरतबे 100, बोलो 8 में से 7 गया, 9 में से 1 गया 8, कितना उतर गया 9, कट गया 17 चौक 68 लगा दें, 17 पंचे बोलो 7 चौक 28, हासिल कितना 2, 11 चौक 44 और 2 46, 9 में 60 गया तो 1 6 5, ये क्या हो गया ज्यादा हो गया 17 चौक 68, 17 पंचे, अच्छा सॉरी 11 है यार, कहाँ ध्यान था, 11 दूना 22, यहां तो ठीक है 11 सत्ते 7 से कट जाएगा, ये डायरेक्ट एक के बार में। यहाँ कितना हो जाएगा 17, नहीं कट जाएगा 7 से, दिखा दूं 7 सत्ते हासिल 11 सत्ते 77, 4 81 देखा। 13 और 17 को गुना करेंगे कितना होगा, बोलो 17 तिया, ये भी सब नहीं आता है, 51 हासिल कितना 17 का 17 5, मिटा दूं दूसरी संख्या कितना आ जाएगा,
221 नहीं आएगा राम माधव। मेरा गुना भाग पे किया हुआ कोई भरोसा नहीं करना, कब दिल तोड़ जाएगा पता नहीं है। चलो आगे बढ़ो। 5 नंबर तक हो गया, देखा कितनी आसानी से। अरे एक बार खाली रास्ता क्लियर करना है। 6 नंबर पे चलो बुआ। क्या था वो छोटी से छोटी संख्या, तो हम समझ गए, आगे न पढ़ना है। 25, 40 और 60, तो क्या करना है, लघुत्तम। छोटी से छोटी संख्या बोल दिए तो लघुत्तम। रे बुआ दूसरे देंगे तो कितना, बस हो गया, ये 60 है। दूसरे देंगे तो, दूसरे देंगे तो 5 से लगा तो क्या दिक्कत है। 5 5 दूना 5 तिया, कोई दिक्कत बोलो। 5 दूना 10 पंचे, 3 दूना 6 दूना 12, नहीं मामला फीटे है। 12 पंचे 600 नहीं होगा, एक बार फिर से चेक कर लो। 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, 3 दूना 600। रे बुआ कहता है इसमें वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर शेष फल कितना बचेगा, 7। तो शेष फल कितना बचेगा, 7। आंसर देखा, जितना शेष फल बचेगा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब तुम भागा दे दो 25 से, इसमें शेष फल कितना आएगा। एक बार दो चेक के हटा छोड़ो, सबसे आसान कौन है, 60 वाला। नहीं आए तो 60 से बुआ भागा दे दो, कितना में, एक मर्तबे 7। आए समझ में। लेकिन एक चीज और याद रखना, जब एगो पूरा का पूरा अंक कट जाए, यहां एक अंक उतारे अगर इससे भागा ना लगे तो 0 आया ना। 7 शेष तो सब में आएगा, मिटा दूं। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, ये भी कहां ध्यान है तुम लोग, इसका मतलब पढ़ने पे ना ध्यान है। अरे 6 बता दिए, 7 होगा। जाओ, तुम लोग भी कमाल का विद्यार्थी सब है। 7 नंबर चलो, वह कहता है 3 व्यक्ति एक सुबह सैर करने को सैर को निकले। सैर का मतलब वो वाला सैर नहीं, वहां घूमने वाला सैर। इन्हें समझना को हो सैर के लिए निकले तो चलो अब चलते हैं मिलने के लिए, ऐसा नहीं, मार मार के कचुमर निकाल देगा। 3 व्यक्ति उसमें था, एगो सैर था। ये तुम लोग लग रहा है मुसावी होगा, जिसका अपना सैर होगा वो तुमको उसको बजाने देगा। 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले। सैर का मतलब टहलने के लिए, वजन कम करने के लिए। तो उसमें जिसको कहता है बुआ कि उनकी पग दूरी, एगो का था 80 सेंटीमीटर, एगो का था 85 सेंटीमीटर, एगो का था 90 सेंटीमीटर। बुआ फिर कहता क्या है, ज्ञात करे कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग एक साथ होंगे। जब भी सवाल में कहें कि उनके पग या उनकी वो घंटियां या कोई भी चीज एक साथ कब मिले, तो कुछ न करना है। आया समझ में क्या किए, क्या करेंगे, दूसरे 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 5 से 5 से 5 से, अब कटेगा कोई नहीं कटे, बोलो 5 दूना 10, 10 अठे, आटा हटा, ये हटा दो 10 को, 9 अठे 72। अब 72 को किससे गुना करेंगे, बोलो 7 दूना हासिल 49 1, 72 कान, कोई दिक्कत, इतना होगा ना। इस पर एगो 0 गुना करके कितना आया, 12 240। रे बउआ अब तुम ही लोग बता दो, अगर वो आदमी चलेगा तो सेंटीमीटर पे मिलेगा कि मीटर पे मिलेगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर ने बताए हैं। तो ये जो चला कहता मिलेगा, ये मिलेगा तो सेंटीमीटर पे मिलेगा। वो पटरी पर होता सेंटीमीटर तो पटरी पे मिलेगा, पटरी टूट जाएगा नहीं तो मिलेगा कहां, रोडवा पे। और रोडवा पे जब मिलेगा तो रोडवा की दूरी नापा जाता है मीटर में, क्या चीज में, जहां पर 1000 मीटर हो गया होगा वहां लिख देता है कि फुलकाही 1 किलोमीटर। आ समझ में। अब फुलकाही से अगर 1 किलोमीटर माथोर है तो लिख देगा कि पंचायत माथोर 1 किलोमीटर। नहीं समझा। तो फुलपरास की दूरी होगा कितना, 5000 मीटर, तब जाकर 5 किलोमीटर हुआ। तो इनको क्या करेंगे हम, मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कितना से भाग, 100 से भाग। ये भी ना पता है तुम लोग को।
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। गुना गलत है? गुना गलत नहीं है, गुना सही है। तुमको नजर गुना गलत आ रहा है? 2 पंचे 10, 10 को हम तत्काल यहां छोड़ू और यहां चलो। 9 थे 72 धन का 720 है, तो ये 0 का हटा दिया, 72 को 17 से गुना किया, 7 दूना 14, हासिल 49, 1 50 होगा ना, खत्म। 72 का 72, 4 2 2 7 5 12, कहां दिक्कत है? मामला फिट है। 100 से क्या करेंगे इसमें? तो नीचे में 2 अंक, तो 2 अंक के बाद गुण का, तो यहां हम लिख देंगे 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर में वह तीनों अपने सैर के साथ क्या होगा रे बउआ? मिलेगा नहीं है? सैर के साथ मतलब वो वाला सैर नहीं, टहलने वाला सैर। ध्यान कहां कहां जाता है? मिटा दो, नहीं समझा ना माधव? इसको समझा कहां है? सुबह क्या समझा ये? हाँ, तो सैर पे ध्यान दे देना है, सवाल को समझ के बनाना है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 8 नंबर। चलो 8 नंबर पे चलूं बुआ। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझो। 8 नंबर समझो, कहता है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करे जो 2 3 4 5 6 7 से पूरी क्या हो? विभाजित हो। संख्या हमें दिया हुआ है कितना? 10,000। कहता है इनके निकटतम संख्या ज्ञात करने का, यह संख्या को नहीं, इसके निकटतम यानी नजदीक में कौन सी संख्या है जो क्या क्या से कट जाए? 2 3 4 5 6 और 7 से कट जाए। तो हम पहले क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। हम पहले क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लो बुआ, 2 से देंगे तो 3 कान 2 5 5 3 7। अब कटेगा किसी से? 3 से कट जाएगा तो काट दो। अब कटेगा किसी से? बोलो 3 दूना 6 पंचे 30, 30 दूना अरे 7 तिया 21 दूना। लॉस कितना आ गया? 420। रे बउआ यहां ध्यान दो इस सवाल में, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। लॉस कितना आ गया? 420। अब 420 से हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलो 4 से 20 में इस 10,000 में हम क्या करेंगे? भागा देंगे रे बुआ। तो 4 दूना 42 दूना 84 होगा। 2 मरतबे लगा दूं, बोलो 0। 42 दूना कितना? 84। कोई दिक्कत? यहां देखो कितना हो गया ये? 0 6 4 10 और 9 में से 8 गया तो 1, यहां फिर कितना? 0। अब यहां कितना देंगे? 84 हो गया। तो 3 मरतबे लगा दूं, 3 मरतबे लगेगा। बोलो 0 3 दूना 6 4 4 तिया 12 0 6 4 कितना? नहीं होगा 10। अब 5 में से जो 2 गया तो कितना? 3 40। शेष फल कितना बचा? आए 40 हुआ। अब करना यह है, ये 420 में से ये महत्तम लघुत्तम वाला संख्या को घटा देना है। आया समझ में? 420 में से किसको घटाना है? तो इसके निकटतम संख्या निकल जाएगा। जैसे 10,000 के निकटतम बउआ संख्या हमें बोल रहा है, तो 420 में से 340 को ऐसे घटा देंगे। कोई दिक्कत? अब चलो यहां फिर ये कितना है? 10,000। पहले तो छोटी ब्रैकेट का ना क्रिया, कितना हो जाएगा? ये नहीं होगा। 420 में से 340 घटाएंगे तो 80 होगा ना। अब इनमें क्या करेंगे? 80 जोड़ देना है। यही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आया समझ में इस सवाल को कि कितना का था? 3 पॉइंट इसमें है कि नहीं है आंसर? ये संख्या हमको उतारने में तो 8वें सवाल है ना। 96 60 इसको कहां से आ गया? अच्छा एक बार घटा दिया है। चलो तो आया समझ में? कितना आ जाएगा? 1080। एगो आंसर ये भी आ, एगो इसको फिर क्या किया है? घटा दिया है।
एक बार जोड़ना था, एक बार क्या करना था, घटाना था। एको को आंसर आया तो ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, नहीं नम्मा होगा। फिर देखो वही कहता है कि 1,00,000, इस बार कितना दे दिया है, 1,00,000। कितना कहता है, 1,00,000 के निकटतम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 8, 15, 21 से पूरी पूरी क्या हो जाए। तो 8, 15 और 21 का क्या करेंगे, लघुत्तम। बुआ कितना से, 3 से। ये 8, ये 5, ये कितना, अब कटेगा नहीं। तो 5, 8 पंचे 40 का कितना, 4, 4 या 12, 12 सते 84, 840। इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। कितना में, 1,00,000 में। तो कितना मर्तबे लगाएंगे, एक मर्तबे। 840, 0, 6, 1। इस पे कितना देंगे, 0 नहीं। फिर लगाएंगे कितना मर्तबे, एक मर्तबे। 840, 0, 6, 15 में से, 15 में से गया तो 7। फिर कितना, 0, 9, 8, 72, 0, 9 चौक 36, हासिल कितना, 3, 9 72 और 3 75। नहीं होगा, कितना होगा, 0, 4, ये क्या हो गया, कट गया। अब देख लो इसमें कितना आया, 40। यहां लिखेंगे हम 1,00,000 प्लस 840 माइनस कितना, 40। तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 प्लस कितना हो जाएगा, 800। नहीं होगा रे वो, 800 इसमें जोड़ेंगे तो डबल 0, ये कितना, 800। क्या हो गया आंसर, यही क्या होगा, आंसर होगा 100, 800। ठीक है, मिटा दूं, आया समझ में कैसे बनाएं। आखिरी क्वेश्चन है, 8वां में भी यही आंसर है, लेकिन एगो और दिया हुआ है तो उसको घटा दिया होगा क्योंकि 9,960 है। चलो उनको आया कितना था उसका थी, भाग देके नहीं, 420 में से घटाए कितना थे, 360, यही ना घटाए थे, तब ना 340। अब देखते हैं 10,000 में से अगर 340 को घटाते हैं, 0, 6, ये कितना बचा, 6 नहीं बचेगा। 9 में से 3 का तो कितना, 9। आ गया आंसर। आ समझ में, केवल क्या किया होगा, वो 340 वाले को घटा दिया जो भाग देकर आया है। समझा, यही आंसर है। तभी से दिमाग घूम रहा था इसी के ऊपर। चलो ये 9 भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन कहता है, सड़क के साथ साथ तार के खंभे, देख लो फिर से वही इस वाली शायर वाला कहानी, 220 मीटर दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। यहां पर मीटर दे चुका है। यदि पहले ढेर के खंभे के साथ ही उनकी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे के साथ लगी होंगी, यानी कितने दूरी पर बोला समान में वो मिलेगा, मिलेगा कितना पे बोला, तो 220 और 300 का क्या करेंगे, लघुत्तम। ये मैथ पकड़ो, खत्म हुआ चैप्टर। दूसरे देंगे तो कितना, यहां देंगे दूसरे तो ये कितना, बस हो गया। यहां देंगे अब किससे, 5 से तो 11, ये कितना, नहीं होगा, 15 5 75। अब कटेगा, बोलो 2 दूना 4 पंचे, मामला फिट है। 20, 15 दूना 30, बोलो ना 3, 11 तिया 33। उस पे कितना, 0, 2 को 0 नहीं होगा, एगो 0 यहां से। 2 दूना 4 पंचे 20 का 15 चौक 15 दूना कितना, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 का कितना, 2 है ना, अब 15 दूना 30, सही है। मिटा दूं, 30 को 2 को हासिल है, 2 को 0 है साइड में, कंफ्यूज लग रहा है, नहीं हो गया। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 का कितना, एगो 0 घटा दो, 2 के लगे चलो, 15 दूना 30, फिर एगो 0 यहाँ दे दो, 3 लेके चलो, 11 तिया 33, 2 0 उड़ाए थे सटा दिए, 3300 आंसर हो गया। आंसर कितना होगा, 3300 हो गया। ये पूरा का पूरा फुल्ली खत्म, छठा का चैप्टर। अब चलेगा 4.1 से। अब पहले एक्सरसाइज 1 से यहां तक बनाओ, टेस्ट में 1.1 से लेकर 3.6 तक का क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो बाकी सब अपना अपना होमवर्क
चेक करो और बनाओ भी।